जय श्री कृष्ण। मित्रों, क्या भाग्य हमारे कर्मों से बनता है या यह पहले से तय होता है? क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? आज हम श्री कृष्ण की वाणी से इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। इसका सीधा तात्पर्य है कि भाग्य कोई पहले से लिखी हुई लकीर नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम है। जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में संदेह किया तो श्री कृष्ण ने उन्हें यही समझाया कि भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सही कर्म से ही जीवन का उद्धार संभव है। सोचिए, यदि एक किसान बीज ही न डाले और सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहे तो क्या उसे अन्न प्राप्त होगा? नहीं, उसे अपने कर्म से ही अपनी तकदीर लिखनी पड़ेगी। एक समय की बात है, एक भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मेरा भाग्य कब बदलेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम अपने आलस्य को त्याग कर कर्मयोगी बन जाओगे, उसी दिन तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। यह बात हम सब पर लागू होती है। हमारा भाग्य हमारे हाथों में है। यदि हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करें और निष्काम कर्म करते रहें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन प्रकाशमय होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारे जीवन में रहने की परवाह नहीं करता तो तुम्हें भी जबरदस्ती उसे बनाए रखने की जरूरत नहीं है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। जिन्हें अपने लक्ष्य का ज्ञान होता है वे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपने कार्य में लगे रहते हैं। पीठ में हमेशा सहनशीलता अधिक होनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी हो या धोखा, दोनों ही पीठ पर ही मिलते हैं। डिग्री केवल तुम्हारी पढ़ाई के खर्च का प्रमाण होती है, लेकिन असली ज्ञान तुम्हारे आचरण और कर्मों में होता है। संसार में प्रशंसा भी पीठ पीछे होती है और छल भी। इसलिए जीवन में इतना मजबूत बनो कि पीठ पर मिलने वाले हर वार को सह सको और आगे बढ़ सको। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि आज के समय में पैसा ही बहुत कुछ है। आजकल जितना हंसने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत होने की कीमत कुछ भी न करने की कीमत से कम होती है। दुख तुम्हारा है, दर्द तुम्हारा है, संघर्ष भी तुम्हारा है। इन्हें किसी और के साथ नहीं बदला जा सकता। अगर घर के फैसले करने के लिए बाहरी लोगों की जरूरत पड़ने लगे तो समझ लेना कि परिवार बर्बादी की कगार पर है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी नहीं पालना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। शांत और समझदार व्यक्ति वही होता है जो कम बोलता है लेकिन गहरी बातें करता है। अगर तुम अपनी मेहनत, सत्यता और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहोगे तो दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। जो बीत गया उसे पकड़ कर रखने से केवल दुख बढ़ता है। इसलिए मन को प्रसन्न रखो और तब देखोगे कि धीरे धीरे सारे दुख खुद ही दूर होने लगेंगे। कुछ पल बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन वे हमेशा के लिए नहीं रहते। वे बस स्मृतियों में रह जाते हैं। इसलिए हर अच्छे पल को पूरी तरह जियो और भविष्य की चिंताओं में अपना वर्तमान मत गंवाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, बहस करने वाला व्यक्ति कभी भी वास्तव में बुद्धिमान नहीं हो सकता। जो सच्चा ज्ञानी होता है वह अपने ज्ञान को आचरण में उतारता है। कमाल करते हैं वे लोग जो जलते तो हमसे हैं लेकिन चर्चे हमारे ही करते हैं। वह तर्क और समझ के माध्यम से संवाद करता है, लेकिन जो केवल अपनी बात मनवाने के लिए बहस करता है वह अपने अहंकार को ही पोषित करता है। मूर्खों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनकी बातों पर ध्यान ही न दो, क्योंकि वे तर्क से नहीं बल्कि अपनी जिद और भ्रम से चलते हैं। महत्व सदा ही दूसरों से अधिक स्वयं को देना चाहिए। यदि तुम हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं और उनकी सोच को खुद से ऊपर रखोगे तो धीरे धीरे अपना आत्मसम्मान खो बैठोगे। इंसान अपनी गलतियों से उतना दुखी नहीं होता जितना उन गलतियों के बारे में बार बार सोचकर होता है। आत्मसम्मान सबसे कीमती चीज है।
इसे किसी और की स्वीकृति के आधार पर मत रखो। बीते हुए कल को पकड़कर रखना स्वयं को बेवजह के बोझ से बांधने जैसा है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। गिरना आसान होता है और किसी को गिराना उससे भी आसान। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को गिराने के बजाय खुद को ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करता है, वही वास्तव में जीवन में कुछ बन पाता है। रात नहीं, ख्वाब बदलते हैं। मंजिल नहीं, कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि भले ही किस्मत बदले या न बदले, लेकिन समय जरूर बदलता है। जब तुम्हारे शौक के लिए भी समय न मिले, तो समझ लेना कि जिंदगी की असली दौड़ शुरू हो गई है। क्या तुम खुद को भूलकर केवल जिम्मेदारियों में उलझ जाओगे, या संतुलन बनाकर अपनी खुशियों को भी महत्व दोगे? जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत धारणा है। सच तो यह है कि सिर्फ मौत एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर रोज मिलती है। जिसकी कोई गारंटी नहीं, उसका नाम ही जिंदगी है। वाक्य को अधिक प्रभावी बनाया गया। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी संत से पूछा गया कि उत्सव मनाने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है। उन्होंने उत्तर दिया, मौत से ठीक एक दिन पहले, क्योंकि कोई यह नहीं जानता कि उसका अंतिम दिन कब आएगा। इसीलिए हर दिन को उत्सव की तरह जियो। हर क्षण को प्रेम और आनंद से भर दो, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। यदि तुम्हें बुराई ढूंढने का शौक है, तो आईने का इस्तेमाल करो, दूरबीन का नहीं। दूसरों की गलतियां निकालने से पहले खुद को देखो, अपने भीतर झांको, क्योंकि सुधार हमेशा स्वयं से शुरू होता है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार कर सकता है, वही सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। परवाह करने वाले तलाश करो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। इस संसार में स्वार्थी लोग बहुत हैं, जो केवल अपने लाभ के लिए संबंध बनाते और तोड़ते हैं। इसलिए उन लोगों को चुनो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहें, ना कि उन लोगों को जो केवल तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ मिल रहा है। जब कोई मेरा दिल दुखाता है, तो मुझे चुप रहना पसंद है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होगा। जब कोई मेरा दिल दुखाता है, तो मुझे चुप रहना पसंद है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होगा। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तो प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जीवन स्वयं हर चीज का हिसाब रखता है। आज मैंने जाना कि दुआएं कितनी सस्ती होती हैं। जब एक गरीब व्यक्ति लाखों करोड़ों की दुआएं सिर्फ 1 रुपए में दे गया, तब समझ आया कि सच्चे आशीर्वाद का मूल्य धन में नहीं, बल्कि स्नेह और भावनाओं में होता है। जो दिल से दुआ देता है, उसकी कृपा अमूल्य होती है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है। हर व्यक्ति सच्चे ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखता। इंसान की बर्बादी में समय का भी हाथ होता है। जो समय का आदर नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। जो मन से शांत और विचारों से परिपक्व होते हैं, वही जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं। जीवन में अनुभव तुम्हें गलत निर्णयों से बचाता है, लेकिन उससे भी बड़ा सत्य यह है कि अनुभव स्वयं गलत निर्णयों से ही आता है। जब तक तुम जीवन में गिरोगे नहीं, तब तक उठने की ताकत और सही राह पहचानने का हुनर नहीं आ पाएगा। कष्ट तुम्हें मजबूत करते हैं, तुम्हारे भीतर धैर्य और सहनशीलता लाते हैं। जीवन में चुनौतियां इसलिए आती हैं ताकि तुम अपनी असली क्षमता को पहचान सको। आदत को अगर समय पर नहीं रोका जाए, तो वह शीघ्र ही लत बन जाती है, और लत हमेशा मनुष्य को बंधन में डालती है, चाहे वह कोई भी हो, आलस्य की, क्रोध की, अहंकार की या लालच की। इसलिए अपने व्यवहार को समय रहते परखो, अन्यथा वह तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा करो कि किसी के व्यवहार से खुद को बदलो मत, बल्कि अपने सच्चे स्वभाव को बनाए रखो। हर व्यक्ति न पूरी तरह काबिल होता है, न पूरी तरह से परिपूर्ण। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन यही अधूरापन जीवन का सौंदर्य है। यदि तुम पूर्णता की तलाश में रहोगे, तो केवल निराशा ही मिलेगी। लेकिन यदि तुम जीवन को उसकी अधूरी सच्चाइयों के साथ स्वीकार कर लोगे, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसीलिए हर दिन को अपने अंतिम दिन की तरह जियो,
हर व्यक्ति से प्रेम से मिलो और जीवन की हर चुनौती को एक नई सीख की तरह स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम समय की कठिन मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत। याद रखो, सोना भी तपकर ही कुंदन बनता है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें निखारने के लिए आती हैं। जितना अधिक संघर्ष करोगे उतना ही अधिक मजबूत और परिपक्व बनोगे। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से भागो मत, बल्कि उन्हें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करो। मोह केवल उसी से करो जिस पर तुम्हारा अधिकार हो। जो चीज तुम्हारी नहीं उसके लिए मोह करना केवल पीड़ा का कारण बनेगा। जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे जीवन का हिस्सा है वही तुम्हारा है। जबरदस्ती किसी को पकड़कर रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। पानी जब अपनी मर्यादा तोड़ता है तो बाढ़ और विनाश लाता है, और जब वाणी अपनी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। शब्दों की शक्ति को समझो। जो एक बार मुंह से निकल जाता है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए वाणी में मधुरता रखो और अपने शब्दों से दूसरों को आहत करने से बचो। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। यह संसार स्वार्थी है। यहां लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशियों से ज्यादा दुखी होते हैं। इसलिए स्वयं के लिए भी जियो। दूसरों की चिंता करना अच्छा है, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। मैं चाहूं तो भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकता, क्योंकि सत्य और धर्म ही मेरा मार्गदर्शन करते हैं। यदि तुम्हारे हृदय में महादेव या श्री कृष्ण का वास है तो तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाने की कोई शक्ति नहीं होगी। जब तक तुम्हारे विचार और कर्म पवित्र हैं, तब तक कोई भी संकट तुम्हें नहीं डिगा सकता। रिश्तों की सच्चाई तभी समझ आती है जब तुम उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते। यदि कोई तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और का है तो उसे जाने देना ही अच्छा है। जबरदस्ती किसी को अपने जीवन में बनाए रखने का प्रयास मत करो। जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ है वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। यह जरूरी नहीं कि जीने के लिए सहारा हो, और यह भी जरूरी नहीं कि तुम जिसके हो वह तुम्हारा हो। हर रिश्ता पारस्परिक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ सबक बनकर आते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए साथ रहते हैं। जिसे तुम्हारी परवाह होगी वह तुम्हारे लिए समय निकालेगा, और जिसे नहीं होगी उसके पीछे भागने का कोई अर्थ नहीं। बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। यदि तुम सत्य और ईमानदारी से चलते हो तो इस बात की परवाह मत करो कि दुनिया क्या कहती है। लोग हमेशा तुम्हारे निर्णयों और कर्मों की आलोचना करेंगे, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। जहां जहां मुझे तुम्हारी जरूरत थी वहां मेरा साथ छोड़ने के लिए धन्यवाद। यह सीखने के लिए कि कौन वास्तव में मेरा था और कौन केवल समय के साथ था। तुम्हारा जाना आवश्यक था। जो लोग कठिन समय में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं वे तुम्हारे जीवन में रहने के लायक कभी थे ही नहीं। मोहब्बत वह नहीं जो एक गलती पर खत्म हो जाए, बल्कि सच्चा प्रेम वह होता है जो हर परिस्थिति में अटूट बना रहे। प्रेम किसी एक क्षण की भावना नहीं, बल्कि जीवन भर की निष्ठा और समर्पण है। यदि कोई सच्चे दिल से प्रेम करता है तो वह एक गलती को कारण बनाकर दूर नहीं जाएगा, बल्कि वह हर मुश्किल में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। इसीलिए अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और धैर्य के साथ जियो। किसी के शब्दों या व्यवहार से खुद को मत बदलो, बल्कि अपनी आत्मा की शांति को बनाए रखो। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने देने में ही भलाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की मार से गुजरना कठिन होता है, लेकिन यह तुम्हें एक नया स्वरूप भी देता है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर कठिनाई के पीछे तुम्हारे लिए एक नया अवसर छिपा होता है। जब तुम किसी चुनौती का सामना करते हो तो तुम्हारे भीतर की शक्ति प्रकट होती है। जो लोग तुम्हारे जीवन में केवल स्वार्थ के लिए थे, उनका चले जाना तुम्हें हल्का कर देता है। यह मत सोचो कि वे चले गए, बल्कि यह देखो कि उनके जाने से तुम्हें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का अवसर मिला है। जिंदगी उन्हीं को हमेशा याद रखती है जो मुश्किल समय में साथ देते हैं, और जो कठिन वक्त में साथ छोड़ देते हैं वे भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे सिखाते हैं कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
किसी से बेहतर बनने की दौड़ में मत उलझो। यह मायने नहीं रखता कि तुम किसी से आगे हो या पीछे, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुमने किसी के लिए क्या अच्छा किया। सच्ची श्रेष्ठता दूसरों की मदद करने में है, न कि केवल अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने में। बहुत अधिक सीधा होना भी सही नहीं है। सीधे पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। ईमानदारी और सरलता मूल्यवान है, लेकिन यदि वे तुम्हें कमजोर बना रही हैं, तो अपनी अच्छाई की रक्षा करना भी सीखो। दिल की नफरत दिमाग की झूठी मोहब्बत से बेहतर है। सच्ची भावनाएं हृदय से आती हैं, लेकिन स्वार्थी प्रेम केवल छलावा होता है। रिश्तों में सिर्फ अवसर की तलाश होती है, वे कभी टिकते नहीं। इसलिए अपने दिल को उन लोगों के लिए खुला रखो जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारे साथ हैं। लोगों को पहचानने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहां हर कोई अपनी जरूरतों के अनुसार अपना चेहरा बदल लेता है। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, वे कल किसी और के साथ हो सकते हैं। सच्चे रिश्ते वक्त की कसौटी पर टिकते हैं, नकली रिश्ते खुद ही छूट जाते हैं। अपनी खुशियों की परवाह करो, क्योंकि इस दुनिया में खुश दिखना भी कई बार मुश्किल बन जाता है। कुछ लोग तुम्हारी परेशानियों से नहीं, बल्कि तुम्हारी खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। सफलता हमेशा सबको रास नहीं आती। समंदर में तूफान इतनी जल्दी नहीं उठते जितनी जल्दी लोगों के मन में जलन उठती है जब वे किसी को सफल होते देखते हैं। इसीलिए किसी की ईर्ष्या की परवाह मत करो, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान दो। इतना समय नहीं है कि किसी को बुरा कहा जाए और खुद को सुधारने की भी फुर्सत न मिले। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि तुम अपने रास्ते पर चलो और मैं अपने रास्ते पर। हर किसी की सोच अलग होती है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने मूल स्वभाव को बनाए रखो। जो लोग धैर्य के साथ इंतजार करना जानते हैं, उन्हें जीवन में हर चीज सही समय पर मिलती है। यदि तुम अपने कर्मों पर विश्वास रखते हो और धैर्य बनाए रखते हो, तो जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। वे वास्तव में जीवन का असली आनंद नहीं ले सकते। कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं होती, बल्कि वे तुम्हें निखारने और तुम्हारी असली क्षमता को उजागर करने का माध्यम होती हैं। अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहोगे, तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। जीवन ठहराव का नाम नहीं, यह निरंतर आगे बढ़ने की यात्रा है। जो ठहर जाता है वह स्वयं को सीमित कर लेता है। महान वही बनता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने का प्रयास करता है। तुम्हारा वास्तविक मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि तुमने क्या हासिल किया, बल्कि इससे तय होता है कि तुमने दूसरों के लिए क्या किया। हर गलत निर्णय एक नया अनुभव देता है, और हर अनुभव तुम्हें जीवन के वास्तविक सबक सिखाता है। असफलताएं केवल अंत नहीं होती, बल्कि वे तुम्हारी अगली सफलता के लिए एक मजबूत आधार बनती हैं। इसलिए अपने हर निर्णय को अपनी सीख का हिस्सा बनाओ, न कि अपने पछतावे का। दूसरों से ज्यादा भरोसा खुद पर रखो, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए अपनी काबिलियत पर विश्वास रखो और अपने रास्ते खुद तय करो। जो चीजें तुम्हारे लिए बनी हैं, वे तुम्हारे पास खुद चलकर आएंगी, लेकिन यदि तुम दूसरों की राह देखकर चलते रहोगे, तो केवल भटकते ही रह जाओगे। उनका पीछा मत करो जो पहले से ही किसी और के हो चुके हैं। पाने का असली आनंद तब है जब वह व्यक्ति तुम्हें उसी शिद्दत से चाहता हो जिस शिद्दत से तुम उसे चाहते हो। प्रेम और सम्मान वहां करो जहां उसकी कद्र हो। जब मन गलत दिशा में भटक जाता है, तो रिश्ते इतनी बार परखे जा चुके होते हैं कि अंततः अकेलापन ही प्रिय लगने लगता है। अकेले रहना बुरा नहीं है, लेकिन यदि यह अकेलापन विश्वास टूटने के कारण आया है, तो यह आत्मचिंतन का समय है। जिसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, वह कभी किसी एक की भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ पाता। जब इंसान के पास बहुत कुछ होता है, तो वह अक्सर उसकी कद्र नहीं करता। जो लोग हर किसी को अपने जीवन में रखने की कोशिश करते हैं, वे किसी के भी प्रति सच्ची निष्ठा नहीं रख पाते। अपने आप को इतना मत तोड़ो कि खुद के लिए मुस्कुराना भी मुश्किल हो जाए। कोई भी रिश्ता या परिस्थिति तुम्हारी खुशी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। जीवन में सब कुछ बदल सकता है,
लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्म प्रेम कभी नहीं खोना चाहिए। हमेशा किस्मत को दोष मत दो। कई बार समस्या हमारे अपने फैसलों में होती है। भाग्य केवल मार्ग दिखाता है, लेकिन निर्णय तुम्हारे अपने होते हैं। यदि जीवन में कुछ गलत हुआ है तो यह समझो कि तुम्हारे किसी निर्णय में सुधार की आवश्यकता थी। लोग थोड़े से सफल होते ही दूसरों को मूर्ख समझने लगते हैं, लेकिन वास्तविक समझदारी विनम्रता में होती है। जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए कभी किसी उपलब्धि पर घमंड मत करो। आदमी के शब्द नहीं, बल्कि उसका समय बोलता है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा। यह संसार नश्वर है, यहां हर चीज अस्थाई है। केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए अपने अहंकार को त्यागो और अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और सेवा के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सब अपने अपने किरदार निभा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, मैं कौन हूं? यह जीवन केवल एक यात्रा है, जहां हर कोई किसी न किसी भूमिका में बंधा हुआ है, लेकिन अपनी असली पहचान को समझना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह संसार दर्पण की तरह है, तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम वास्तव में हो। यदि लोग स्वार्थी हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं हम भी उसी प्रवृत्ति के भागीदार हैं। सत्य यह है कि हम यहां अपने कर्मों के साथ आते हैं और अपने कर्मों का फल लेकर ही जाते हैं। सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं रखता, वह जीवित होकर भी मरा हुआ होता है। वाक्य को स्पष्ट और प्रभावी बनाया गया। सच कड़वा होता है, इसलिए बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। दुनिया को खुश करने के लिए झूठ बोलना आसान है, लेकिन सत्य के साथ खड़ा रहना बहुत कठिन। जिस्म को सजाने से ज्यादा जरूरी है आत्मा को संवारना, क्योंकि शरीर यहीं रह जाएगा, लेकिन आत्मा को एक दिन ईश्वर के पास जाना है। बाहरी सुंदरता क्षणिक है, लेकिन आत्मा की शुद्धता तुम्हारी वास्तविक पहचान है। जीवन का झूला कभी पीछे जाता है तो डरना मत, क्योंकि वह फिर आगे भी आएगा। जब कठिन समय आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह संकेत है कि सुख का समय भी अवश्य आएगा। कर्म करो तो उसका फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल, लेकिन कभी न कभी अवश्य मिलेगा। जितना गहरा कुआं होता है उतना ही मीठा जल मिलता है। जितनी गहरी मेहनत होगी उतना ही मधुर परिणाम मिलेगा। जीवन के हर कठिन प्रश्न का उत्तर भी जीवन के अनुभवों से ही मिलता है। यदि तुम स्वयं को सच में जीवित समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो। जो लहरों के साथ बहता है वह केवल एक लाश होती है, लेकिन जो तैरता है वही जीवन जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारे हक में होगा वह स्वयं ईश्वर तुम्हें देकर जाएगा। जब तुम्हारे कर्म सच्चे होंगे और तुम्हारी नीयत साफ होगी, तो जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। जो चीज जबरदस्ती मांगनी पड़े वह कभी तुम्हारी नहीं होती। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी व्यक्त कर दो। मन में भरा हुआ क्रोध और द्वेष आत्मा को विष की तरह झड़ देता है। स्पष्टता जीवन को हल्का बनाती है, जबकि अंदर दबे हुए भावनाएं बोझ बन जाती हैं। इसलिए यदि कुछ कहना हो तो उसे प्रेम और सम्मान के साथ कहो, लेकिन मन में कटुता मत पालो। मैं सब जानता हूं, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है, तो वह सीखने की अपनी क्षमता को खो देता है। ज्ञान विनम्रता से आता है, और विनम्रता का पहला नियम है कि हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि तुम दूसरों का मान करोगे तो तुम्हारा भी मान होगा। जैसे तुम्हारी जीभ को बोलने की शक्ति मिली है, वैसे ही तुम्हारे कानों को सुनने की भी शक्ति मिली है। केवल अपनी बात कहने में ही न उलझो, बल्कि दूसरों की बातों को भी ध्यान से सुनो। जो पिता के चरण स्पर्श करता है वह कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि पिता का आशीर्वाद मेहनत, अनुशासन और सफलता का प्रतीक होता है। जो मां के चरण छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता, क्योंकि मां के आशीर्वाद में समर्पण, प्रेम और स्नेह का आकाश समाया होता है। माता पिता के चरणों में सारा ब्रह्मांड बसा है, इसलिए उनका सम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब लोग तुम्हारी बुराई करें
तो परेशान मत होना, क्योंकि वास्तव में वे तुम्हें महत्व दे रहे होते हैं। यदि तुम उनके लिए महत्वपूर्ण न होते तो वे तुम्हारी चर्चा भी नहीं करते। दूसरों के शब्दों से विचलित होने के बजाय अपने कर्मों को इतना ऊंचा बनाओ कि उनकी बातों का कोई असर न हो। उनसे मत डरो जो तर्क और बहस करते हैं, बल्कि उनसे सावधान रहो जो चुपचाप तुम्हें गिराने की योजना बनाते हैं। बहस करने वाले कम से कम सामने दिखते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे वार करते हैं उनसे बचकर रहना ही बुद्धिमानी है। जिस रास्ते पर तुम्हें अकेले चलना पड़ता है वही तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाता है। अत्यधिक लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है, और उम्मीद जब पूरी नहीं होती तो दुख का कारण बनती है। कुछ शब्द हमें भीतर तक झकझोर देते हैं। वे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वास्तव में हम इतने बुरे हैं। लेकिन सत्य यह है कि लोग अपने दृष्टिकोण के अनुसार देखते हैं और उनकी धारणाएं सदा सत्य नहीं होती। दूसरों की राय को अपने आत्मसम्मान से ऊपर मत रखो। तलवार की गहरी चोट समय के साथ मिट जाती है, लेकिन शब्दों से मिली चोट जीवन भर साथ रहती है। शब्दों की शक्ति तलवार से अधिक होती है। वे संवार भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं, इसलिए बोलने से पहले विचार करो। और यदि कोई तुम्हारे शब्दों से आहत होता है तो यह देखो कि वे शब्द आवश्यक थे या नहीं। अनुभव कहता है कि खामोशी ही बेहतर होती है, क्योंकि शब्दों से लोग अक्सर रूठ जाते हैं। कई बार सबसे अधिक शांति तब मिलती है जब तुम कुछ नहीं कहते। सुना भी कुछ नहीं, कहा भी कुछ नहीं, पर फिर भी जीवन की उलझनों में इस तरह बिखर जाते हैं कि न कुछ टूटा न कुछ बचा। जीवन की यही विडंबना है कि कुछ चीजें हमें तभी समझ आती हैं जब हम उन्हें खो चुके होते हैं। जब बुरे वक्त में कोई तुम्हारे पास आकर यह कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यह शब्द ही सबसे बड़ी दवा बन जाते हैं। कठिन समय में दिया गया संबल सबसे मूल्यवान होता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना अधिक शांति से रहोगे। जब तुम दूसरों के जीवन में झांकने लगते हो तो अपनी शांति खो देते हो। अपनी ऊर्जा को स्वयं पर केंद्रित करो, क्योंकि दूसरों की तुलना करने से केवल बेचैनी मिलती है। अपने खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुनो, क्योंकि जब तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो समय स्वयं जवाब देगा। सबसे बड़ा उत्तर तुम्हारा धैर्य है। जो अपने सत्य पर अडिग रहता है उसे किसी और को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास और अविश्वास केवल मन की स्थितियां नहीं हैं, बल्कि वे व्यक्ति के पूरे जीवन को आकार देते हैं। अविश्वास यदि मन में घर कर जाए तो यह मनुष्य को पत्थर दिल बना सकता है। इसलिए भरोसा करने की शक्ति को बचाए रखो, लेकिन यह भी ध्यान रखो कि इसे वहां मत लगाओ जहां यह टूटने के लिए मजबूर हो जाए। गलतियां अक्सर मन को भ्रमित कर देती हैं। यदि ट्रेन का टिकट न लो तो समोसे बेचने वाला भी तुम्हें टीटी टिकट चेकर नजर आएगा। जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हें बाहर भी दिखाई देता है। समय नाजुक है, इसीलिए किसी से बैर मत रखो। यदि हो सके तो अपने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से सबकी भलाई की प्रार्थना करो। नफरत और ईर्ष्या तुम्हें भीतर से कमजोर करती है, लेकिन क्षमा और प्रेम तुम्हें ताकत देते हैं। आग लगाने का काम अक्सर अपने ही करते हैं, जबकि पराये केवल हवा देने का काम करते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब होते हैं वे ही कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा लेते हैं। इसलिए अपने स्नेह और विश्वास को सोच समझ कर दो, ताकि जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो वह तुम्हारे आत्मसम्मान को न तोड़ सके। जो रोता नहीं, इसका अर्थ यह नहीं कि उसे कोई दुख नहीं है। कुछ लोग अपने दर्द को भीतर छुपाकर भी मुस्कुराना जानते हैं। जो सबसे अधिक हंसते हैं वे कभी कभी भीतर से सबसे अधिक टूटे होते हैं। इसलिए किसी की मुस्कान को उसके जीवन की सच्चाई मानने की भूल मत करो। मुंह से माफ करना सरल है, लेकिन दिल से माफ करना एक लंबी यात्रा होती है। सच्ची क्षमा केवल शब्दों में नहीं होती, बल्कि वह तब होती है जब तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई कटुता न रहे। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी एक मुक्ति होती है। सफलता की लड़ाई हमेशा अकेले ही लड़ी जाती है। लोग केवल तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक वे तुम्हारे संघर्ष से प्रभावित नहीं होते।
लेकिन जब तुम अपनी लड़ाई स्वयं लड़कर जीतते हो तो वही लोग तुम्हारी सराहना करते हैं। इसलिए कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी राह आसान होगी। यह तुम्हारे अपने आत्मबल की परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के दुखों का मुख्य कारण उसका मोह है। जितना अधिक किसी चीज या व्यक्ति से लगाव होगा, उतना ही अधिक पीड़ा का अनुभव होगा। मोह हमें बांधता है और जब वह टूटता है तो हम कष्ट में पड़ जाते हैं। इसीलिए जीवन में प्रेम करो, लेकिन उसमें इतना मत उलझो कि वह तुम्हें बंधन में डाल दे। बीते हुए कल के बारे में सोचने से केवल दुख ही मिलेगा, क्योंकि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन यदि तुम अपने भविष्य के बारे में सोचोगे और उसके लिए प्रयास करोगे तो आने वाले समय में सुख जरूर मिलेगा। जीवन का मूल सिद्धांत यही है, बीते समय से सीखो, वर्तमान को जियो और भविष्य को संवारो। अपने हौसले को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जब तुम अपनी समस्याओं से डरना छोड़ दोगे और उनका सामना करोगे तो वे तुम्हारे सामने छोटी लगने लगेंगी। कभी अकेले बैठकर खुद से यह सवाल करो, मेरे न होने से सबसे ज्यादा फर्क किसे पड़ेगा? यही तुम्हारे जीवन का वास्तविक उत्तर होगा। जिन लोगों के लिए तुम्हारी उपस्थिति मायने रखती है, उनके लिए जियो। बाकी दुनिया को उसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि सभी को खुश करना न तुम्हारा कर्तव्य है और न ही यह संभव है। औरत यदि समझदार न हो तो घर बिखर जाता है, लेकिन केवल औरत की समझदारी ही घर को नहीं बचाती। परिवार को संवारने के लिए दोनों पक्षों का समर्पण आवश्यक है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे की भावनाओं को समझें। ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी विशेष स्थान या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। जब व्यक्ति सच्चा और निष्कपट बन जाता है तो ईश्वर स्वयं उसके पास आ जाते हैं। बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से ईश्वर को पाया जाता है। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करो, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, किसी तकनीकी कंपनी ने नहीं। इस संसार में चतुराई से अधिक मूल्य सच्चाई और विनम्रता का होता है। जो सरलता और सच्चाई को अपनाता है वही वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी देने से तुम्हारा आत्मसम्मान कम न हो। जरूरत से ज्यादा सम्मान देने से कुछ लोग अहंकारी हो जाते हैं और तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। इसलिए सम्मान और आत्मसम्मान में संतुलन बनाए रखो। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि सोचने के बाद बोला गया एक शब्द भी कई अनावश्यक झगड़ों को समाप्त कर सकता है। आधे विवाद केवल इसलिए होते हैं क्योंकि लोग पहले बोलते हैं और बाद में सोचते हैं। जब शब्द सोच समझकर बोले जाते हैं तो वे संबंधों को सुदृढ़ करते हैं। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास। थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। जीवन में समय और अपनी उपस्थिति से की गई भेंट ही सबसे मूल्यवान होती है। इसलिए इसे उन पर व्यर्थ मत करो जो इसकी कदर नहीं करते। जो तुम्हारे समय और स्नेह को महत्व नहीं देता, उसके लिए अपने जीवन का कोई भी क्षण व्यर्थ मत करो। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, यदि तुम फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, यदि तुम बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। अपने विचारों को इस कदर सकारात्मक बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शांति को भंग न कर सके। याद रखना, कोई भी व्यक्ति तुम्हें तब तक छोटा महसूस नहीं करवा सकता जब तक तुम स्वयं उसे इसकी इजाजत न दो। आत्मसम्मान तुम्हारे अपने हाथ में है। यदि तुम स्वयं को मजबूत रखोगे तो कोई भी तुम्हें नीचे गिराने की हिम्मत नहीं करेगा। कहते हैं, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं पाया जा सकता, और यह सत्य है। जो लोग केवल भाग्य के भरोसे बैठते हैं वे केवल समय को व्यर्थ गंवाते हैं। परिश्रम ही वह मार्ग है जो तुम्हें सफलता तक पहुंचाता है। यदि तुमने प्रयास किए हैं तो देर सवेर तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि यह काबू में है तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, लेकिन यदि यह बेकाबू हो जाए तो जीवन एक भटकाव बन जाता है। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची विजय है, क्योंकि जो अपने विचारों और इच्छाओं को साध सकता है वह जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दुआ मांगी थी एक आशियाने की,
लेकिन जमाने की आंधियों ने रास्ता रोक लिया। यह संसार ऐसा ही है। जब तुम कुछ अच्छा चाहते हो तो बाधाएं अवश्य आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है वह हर कठिनाई को पार कर लेता है। मेरे गम को कोई न समझ पाया क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। कई बार हम अपने दर्द को हंसी के पीछे छुपा लेते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दुख नहीं है। सच्ची हिम्मत वही होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की ताकत रखे। याद रखना, इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। परिश्रम तभी फल देता है जब वह सही दिशा में किया जाए। केवल व्यस्त रहने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि बुद्धिमानी से किए गए कार्य ही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। अहंकार में तीनों नष्ट हो जाते हैं, धन, वैभव और वंश। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो रावण, दुर्योधन और कंस का अंत देख लो। अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है और विनम्रता व्यक्ति को उन्नति की ओर। यूं तो आवाज देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन हमेशा वहां बैठो जहां अपनापन महसूस हो। कड़वी सच्चाई बोलने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से बेहतर होते हैं। जो लोग सत्य को कहने का साहस रखते हैं वे असली मित्र होते हैं। मीठे शब्द भले ही अच्छे लगें, लेकिन वे हमेशा सच्चाई नहीं होते। खुद को हमेशा प्रेरणादायक और सकारात्मक लोगों से घेरो। यदि तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो तुम्हारा जीवन उन्नति की ओर जाएगा। नकारात्मकता से घिरने से केवल बाधाएं और निराशा मिलेगी। कभी भी किसी बात को व्यक्तिगत रूप से मत लो। लोग जो कहते और करते हैं वह उनकी सोच और वास्तविकता को दर्शाता है, ना कि तुम्हारी। हर आलोचना को दिल से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार लोग अपनी ही सीमाओं के कारण दूसरों को कम आंकते हैं। अगर तुम्हें ना कहना है तो स्पष्ट और दृढ़ता से कहो। शायद कहकर खुद को और दूसरों को भ्रमित मत करो। जो चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है उसके लिए बिना हिचकिचाए मना करना सीखो। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी भावनाओं से अधिक मजबूत होना चाहिए। नियतें अस्थायी होती हैं, लेकिन आत्मसम्मान तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व का आधार है। इसीलिए कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। यदि तुम दूसरों को देने वाले स्वभाव के हो तो अपनी सीमाओं को पहचानो, क्योंकि इस संसार में लेने वालों की कोई सीमा नहीं होती। लोग तब तक लेते हैं जब तक तुम देते रहोगे, और जब तुम देने में असमर्थ हो जाओगे तो वे आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए संतुलन बनाए रखो। दूसरों को समझाने में अपना समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। सच्चाई तब तक किसी के लिए मायने नहीं रखती जब तक वह खुद उसे स्वीकारने के लिए तैयार ना हो। इसलिए अपना समय केवल उन पर लगाओ जो सीखने के इच्छुक हैं। इंतजार करना कठिन होता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। समय का खेल समझो, हर चीज सही वक्त पर ही मिलती है। जब तक वह समय नहीं आता तब तक धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे पहले शांत रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा किसी और की जीत है और तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। जब तुम किसी के उकसाने पर क्रोधित होते हो तो तुम अपनी ऊर्जा उन्हीं के हाथों में सौंप देते हो। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है वही सच्चा विजेता होता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परख नहीं पाते। इस संसार में सत्य को पहचानने की दृष्टि बहुत कम लोगों के पास होती है। इसलिए सत्य और अच्छाई का मार्ग कठिन है, लेकिन अंततः यही मार्ग तुम्हें सच्चे आनंद तक पहुंचाता है। यह कितना अजीब है कि एक समाज जो किसी की खुदकुशी को स्वीकार कर सकता है, वही समाज किसी की खुशी से की गई शादी को नहीं मानता। लोग अपनी सोच और धारणाओं में इतने बंधे होते हैं कि वे किसी की सच्ची खुशी को स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए अपनी खुशियों को दूसरों की स्वीकृति पर मत छोड़ो। अपना जीवन अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार जियो। यदि किसी की आदत को परखना है तो उसे सम्मान दो, और यदि उसकी असली फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। सच्चे व्यक्तित्व की पहचान तब होती है जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र होता है। जो वफादार होगा वह स्वतंत्रता मिलने पर भी तुम्हारे साथ रहेगा, और जो स्वार्थी होगा वह अपने असली रूप में आ जाएगा।
किसी से दिल लग जाना मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तो वह होती है जिसके बिना दिल ही ना लगे। यह केवल एक भावना नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने का एहसास है। यदि प्रेम में स्वार्थ है तो वह प्रेम नहीं, एक सौदा है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। उसमें अधिकार नहीं, बल्कि अपनापन होता है। मोहब्बत किसी का लिहाज नहीं करती। इश्क किसी का सगा नहीं होता। यह किसी सीमा में नहीं बंधता। यह किसी भी परिस्थिति में पनप सकता है। लेकिन यदि यह स्वार्थ या धोखे में बदल जाए तो यह सबसे बड़ी पीड़ा बन जाता है। इसलिए प्रेम करो, लेकिन उसमें खुद को मत खो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि तुम कितने ताकतवर हो, बल्कि यह कि तुम स्वयं पर कितना विश्वास करते हो। व्यक्ति अपने आत्मविश्वास के बल पर जो चाहे बन सकता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि तुम स्वयं को हारा हुआ मान लोगे तो कोई भी तुम्हें जीत नहीं दिला सकता। लेकिन यदि तुम अपने आत्मबल पर टिके रहोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम जानते हो कि तुम क्या हो, लेकिन यह नहीं जानते कि तुम क्या क्या कर सकते हो। तुम्हारी सीमाएं केवल तुम्हारी सोच में है। अगर तुम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान लो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। जिस व्यक्ति को तुम्हारी कद्र नहीं है, उसके पास खड़े रहने से बेहतर है कि अकेले ही रहा जाए। आत्मसम्मान से समझौता करके किसी के साथ रहने का कोई अर्थ नहीं। सच्चे रिश्ते वही हैं जहां दोनों ओर से समान प्रेम और सम्मान हो। किसी ऐसे व्यक्ति को खोने से मत डरो जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई तुम्हारी उपस्थिति की परवाह नहीं करता तो उसकी अनुपस्थिति तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डालनी चाहिए। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। शब्दों की ताकत कई बार पत्थर से भी अधिक घातक होती है। शब्द सोच समझकर बोलो, क्योंकि वे सृजन भी कर सकते हैं और विनाश भी। प्रार्थना रोज करो, क्योंकि लोगों से उम्मीदें रखना सबसे बड़ा धोखा है। ईश्वर ही वह शक्ति है जो तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ रहेगा जब यह दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तब क्रोध से नहीं, प्रेम से उत्तर दो। जो व्यक्ति तुम्हें कष्ट देता है वह स्वयं भीतर से दुखी होता है। उसकी कठोरता उसकी पीड़ा का प्रमाण है। उसे उत्तर देने के लिए कठोर मत बनो, बल्कि अपनी शांति से उसे हराओ। न्याय का पालन करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी ढाल है। इस सृष्टि में आंसू का भी हिसाब रखा जाता है। तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी लोग तुम्हारे प्रेम और भलाई को नहीं समझेंगे, परंतु यह मत भूलो कि सूर्य के प्रकाश को भी बादल कुछ समय के लिए छिपा सकते हैं, पर वह सदा के लिए अंधकार में नहीं रह सकता। सत्य और प्रेम अंततः जीतते ही हैं। तुम्हारा हृदय कोमल है, परंतु यह कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह वही कोमलता है जो सागर की विशाल लहरों को भी स्नेह से गले लगा सकती है। यह वही कोमलता है जो पत्थर को भी जल की धारा से घिसकर नर्म बना सकती है। इसीलिए जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तब अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। तुम्हें किसी के व्यवहार से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाएगा। तुम्हारे शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारी सहनशीलता और धैर्य ही तुम्हारी असली पहचान है। यदि कोई तुम्हें ठुकराए तो यह मत समझो कि तुम्हारी कीमत कम हो गई है। सूर्य की रोशनी पर कोई पर्दा डाल दे तो क्या उसका तेज कम हो जाता है? इसीलिए जब कोई दिल दुखाए तो इन बातों को हमेशा याद रखना। शांति से उत्तर दो, कर्म पर भरोसा रखो, प्रेम को मत छोड़ो और अपने प्रकाश को कभी मंद मत होने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना आसान होता है, लेकिन पूरी दुनिया में कालीन बिछाने की अपेक्षा करना मूर्खता है। लोग अक्सर कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर कोई यह स्वीकार नहीं करता कि स्वार्थ की जड़ें उसके भीतर भी हैं। जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो अनजाने होकर भी सच्चा स्नेह और सम्मान दे जाते हैं, जबकि कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। यह संसार दर्पण है, जो जैसा देगा वैसा ही लौट आएगा। लेकिन याद रखो, तुम्हारा कर्म तुम्हारी पहचान है, दूसरों का व्यवहार नहीं। एक नया सबक सीखो, जितनी अधिक तुम किसी की कद्र करोगे उतनी ही अधिक उम्मीदें बढ़ेंगी, और जब ये उम्मीदें टूटेंगी तब तुम्हें दुख होगा। इसलिए स्नेह करो, परंतु बिना किसी आशा के। सम्मान दो, परंतु उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा मत रखो। जो तुमसे बात करना बंद कर देता है वह अक्सर दूसरों से तुम्हारे विषय में बातें करने लगता है।
इसीलिए जब कोई दूर हो जाए तो उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी चुप्पी में सत्य को ढूंढो। तुम्हारे मन की शांति तुम्हारे अपनों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे भी अंदाज आता है दिल तोड़ने का, परंतु मैं मौन हूं क्योंकि मेरे भीतर प्रेम और करुणा का वास है। बदला लेना आसान है, पर क्षमा करना आत्मा की सच्ची शक्ति को दर्शाता है। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी गलती किसी को पहचानने में होती है, और इस गलती का मूल्य बहुत भारी होता है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर जो सच्चे होते हैं वे हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे साथ अन्याय हो तो मौन मत रहो। अन्याय सहना उसे बढ़ावा देने के समान है। सत्य के लिए आवाज उठाना तुम्हारा धर्म है, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारी वाणी में क्रोध नहीं, संयम और दृढ़ता होनी चाहिए। झूठ जब सामने आए तो घबराओ मत। सच की शक्ति इतनी गहरी होती है कि झूठ चाहे जितना भी आकर्षक लगे, अंततः पराजित हो जाता है। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, लेकिन आगे बढ़ने वाले अक्सर पीछे छूटे लोगों के दिलों पर एक अधूरी याद छोड़ जाते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन यादें सिर्फ पकड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि सीखने के लिए होती हैं। यदि कोई अच्छा इंसान तुमसे दूर हो गया है तो पहले खुद को देखो, कहीं ना कहीं तुम भी इस बदलाव का हिस्सा हो। आत्मविश्लेषण ही सच्चा ज्ञान है। कठिनाइयां केवल उन्हें मिलती हैं जो उनके योग्य होते हैं। जैसे किसी महान नायक को ही चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं दी जाती हैं, वैसे ही जीवन तुम्हें उतनी ही कठिन परीक्षा देता है जितनी तुम सहन कर सकते हो। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह समझो कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा विशेष है जो तुम्हें और मजबूत बना सकता है। अगर अतीत का बोझ उठाए रखोगे तो भविष्य का आनंद नहीं ले पाओगे। नया अध्याय तभी शुरू होगा जब तुम पिछली कहानी को बंद करोगे। बीते हुए कल को पकड़ने की कोशिश मत करो, वह सिर्फ यादों में रहेगा। लेकिन जो सामने है वह तुम्हारे कर्मों से तय होगा। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं, पिघलकर भी दूसरों को रोशनी देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, तुम अपना मूल्य पहचानो। हर किसी के लिए खुद को जलाने की जरूरत नहीं है। नाराजगी वहीं होती है जहां अपनापन होता है। गैरों की बातें असर नहीं डालती, लेकिन अपनों की कही एक बात भी दिल में गहरी उतर जाती है। मंजिल आसान नहीं होती। अगर ऊंचाई तक पहुंचना है तो संघर्ष भी सहना पड़ेगा, तो खुद को तपाना पड़ेगा। कठिनाइयों से मत भागो, बल्कि उनका सामना करो। ठोकरें तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हारी पहचान कपड़ों की खुशबू से नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र की खुशबू से होनी चाहिए। बाहरी दिखावे से अधिक आंतरिक गुणों पर ध्यान दो। जो तुम्हें सच्चे मन से जानता है वह तुम्हारे आभूषण नहीं, तुम्हारे आचरण को देखता है। अगर कभी लगे कि तुम्हारे संघर्ष अनसुने हो रहे हैं तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर किसी के जीवन में संघर्ष का समय आता है, लेकिन जो खुद को परिस्थितियों से ऊपर उठा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। बदलाव जीवन का नियम है। दुनिया इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की सोच बदल जाती है। अगर अपनी सोच को सही दिशा में ले जाओ तो बिना किसी डिग्री के भी तुम महानता को पा सकते हो। तुम्हारा विचार ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, जब लोग बदल जाएं, जब राहें मुश्किल हों, तब याद रखना, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। बस अपने सत्य, अपने कर्म और अपने चरित्र को मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें परखने लगे, जब राहें कठिन हो जाएं, जब अपने भी पराये लगने लगें, तब यह मत भूलो कि सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। जो स्वयं को हर परिस्थिति में संभालना सीख लेता है, उसे कोई भी तूफान डिगा नहीं सकता। हर दिन यदि तुम खुद को अपने बीते कल से बेहतर पाते हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। यह संसार तुम्हारे विकास का स्थान है। यहां हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। लेकिन अगर तुम उन लोगों में अपना सुख ढूंढने लगो जिनके हृदय में तुम्हारे लिए कोई अपनापन नहीं है, तो केवल निराशा ही हाथ लगेगी। संबंधों की गहराई भावनाओं से होती है, स्वार्थ से नहीं। जो समय पर तुम्हारे साथ न खड़े हों, उनके सामने खुद को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। जरूरत के समय साथ न देने वाले ही अक्सर बाद में तुम्हें याद करते हैं।
जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है तभी वे तुम्हें याद करते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा उन्हें दो, जो तुम्हारी उपस्थिति में नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व में खुशी महसूस करें। अच्छे लोगों की परीक्षा समय जरूर लेता है, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। और बुरे लोगों को सब कुछ देकर भी भगवान उनका साथ नहीं देते, क्योंकि उनका अंत उनके कर्मों में छिपा होता है। यदि तुम अपने निर्णय स्वयं नहीं लोगे तो संसार तुम्हारे जीवन के फैसले लेता रहेगा। भय तुम्हारे हर कदम को रोकता है, लेकिन सत्य यह है कि जब तक तुम डरते रहोगे तुम अपनी पूरी क्षमता को कभी पहचान नहीं पाओगे। अच्छे ने मुझे अच्छा समझा, बुरे ने बुरा। यही संसार का नियम है। लोग अपने विचारों की सीमाओं में तुम्हें देखते हैं, परंतु याद रखो, तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे कर्मों में है, ना कि दूसरों के मत में। प्रेम जब सच्चा होता है तो उसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई तुम्हारे प्रेम को नहीं समझ सका तो यह उसकी क्षमता की सीमा है, तुम्हारी भावना की नहीं। इसलिए प्रेम करो, परंतु अपेक्षाओं से मुक्त होकर। समय और जीवन तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। समय तुम्हें सिखाएगा कि जीवन कितना अनमोल है, और जीवन तुम्हें दिखाएगा कि समय का सही उपयोग ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जो आज तुम्हें एक नुकसान की तरह दिख रहा है, वही भविष्य में तुम्हारा सबसे बड़ा लाभ हो सकता है। इसलिए हर स्थिति को एक सीख की तरह लो। हर बाधा तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। कभी भी उस व्यक्ति पर अधिकार मत जताओ जो तुम्हारा नहीं है, और अपने दुख को उन लोगों के सामने व्यक्त मत करो जो तुम्हें समझने की क्षमता नहीं रखते। हर कोई तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करेगा, इसलिए अपने विचारों और शब्दों को उन लोगों के साथ साझा करो जो तुम्हारी आत्मा को समझते हैं। मधुर वाणी से ही स्नेह और विश्वास की जड़ें मजबूत होती हैं। मीठे शब्द केवल कानों को नहीं बल्कि हृदय को भी छूते हैं। अच्छे व्यक्तित्व की असली पहचान विनम्रता और प्रेम से होती है, न कि बाहरी दिखावे से। जो खिलने के लिए बना है वह एक दिन अवश्य खिलेगा। जिस तरह सूरज को बादल अधिक देर तक नहीं रोक सकते, वैसे ही सत्य, धैर्य और कर्म से आगे बढ़ने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, जब लोग बदल जाएं, जब राहें धुंधली हो जाएं, तब याद रखना, तुम्हारी आत्मा अनंत है। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अकेले होते हो तो जीवन तुम्हें खुद से मिलाने की कोशिश करता है। अकेलापन केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने अस्तित्व को गहराई से समझने का, अपनी आत्मा से जुड़ने का। यही वह समय होता है जब तुम जान पाते हो कि तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, किसी बाहरी सहारे में नहीं। अगर किसी को सच में समझना चाहते हो तो खुद को उसकी जगह पर देखो। यही करुणा का वास्तविक रूप है। परंतु यह मत भूलो कि लोगों को धोखा देना आसान है, लेकिन उन्हें यह समझाना कठिन है। कद्र करने वाले को अक्सर वही लोग मिलते हैं जो उसकी कद्र करना नहीं जानते। यही संसार का नियम है। जो सच्चे होते हैं वे कई बार उपेक्षित रह जाते हैं, और जो छल करते हैं वे आगे बढ़ते दिखते हैं। लेकिन याद रखना, समय सबका हिसाब रखता है। वक्त, तू हमें कितना भी परख ले, लेकिन याद रख, किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। धैर्य और आत्मविश्वास से हर चुनौती को परास्त किया जा सकता है। यह संसार यादों से बना है। प्रेम, संघर्ष, हंसी, आंसू, हर भावनात्मक स्मृति इस संसार को चलाती है। लेकिन यही यादें कभी कभी इतना भारी बोझ बन जाती हैं कि वे एक पूरे जीवन को मिटा सकती हैं। इसलिए बीते हुए कल की जंजीरों में मत बंधो, बल्कि वर्तमान को संभालो। सुख में उन्हीं को न्योता दिया जाता है जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। जो केवल तुम्हारे आनंद के समय पास होते हैं वे सच्चे साथी नहीं। असल रिश्ते वही होते हैं जो कठिन समय में भी तुम्हारा साथ न छोड़े। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वह कभी नहीं जीत सकता। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर होती है। यदि आत्मविश्वास गिर जाए तो संसार में कोई ताकत तुम्हें उठा नहीं सकती। लेकिन यदि मनोबल अडिग हो तो हर असंभव चीज संभव हो सकती है। एक अच्छी नौकरी
सिर्फ एक आय का स्रोत नहीं, बल्कि मिडिल क्लास परिवार के अनगिनत सपनों को हकीकत में बदलने वाला एक पुल होती है। इसलिए अपने सपनों को छोटा मत समझो, मेहनत करो, आत्मनिर्भर बनो और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने का प्रयास करो। मदद मांगने से पहले एक बार खुद से कोशिश करो। जो व्यक्ति खुद के अंदर साहस जगाता है, उसे कभी किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी जीवन में ठोकरें भी जरूरी होती हैं, क्योंकि वही तुम्हें यह सिखाती हैं कि तुम्हारे रास्ते की रुकावटें क्या हैं और तुम्हें थामने के लिए कौन खड़ा है। जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो, फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, वह रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। इसलिए सच्चे रिश्तों को कभी हल्के में मत लो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में किसी उद्देश्य से आते हैं, कुछ तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ तुम्हारे साथ रहने के लिए। सच बोलने वाले को अक्सर दुनिया गलत समझती है, क्योंकि सत्य को स्वीकारना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन सत्य को अपनाने वाले को सच्ची शांति और सच्ची शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी इंसान की इंसानियत तभी समाप्त हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगे। यही वह बिंदु होता है जब उसका हृदय कठोर हो जाता है और वह अपनी आत्मा से दूर चला जाता है। इसलिए करुणा को कभी मत छोड़ो, चाहे तुम्हें कितनी भी कठिनाइयां क्यों न सहनी पड़े। लोग बड़े अजीब होते हैं, जब वे गलत साबित हो जाते हैं तब भी अपनी गलती स्वीकारने की बजाय बहाने खोजने लगते हैं। लेकिन याद रखो, सत्य को छिपाया जा सकता है, मिटाया नहीं। सत्य की रोशनी चाहे जितनी देर से आए, लेकिन जब आती है तो अंधकार को समाप्त कर देती है। इसीलिए अपने जीवन को सत्य, धैर्य और प्रेम से संवारो। किसी के छल से मत टूटो, किसी की उपेक्षा से मत गिरो। अपने आत्मबल से खड़े रहो, क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे, तब यह संसार भी तुम्हें स्वीकार करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुमने एक बार ठान लिया कि तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो फिर कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। सच्ची शक्ति संकल्प में होती है, और जिसने अपने संकल्प को मजबूत कर लिया, उसके लिए असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती। आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है और जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनके लिए आभार व्यक्त करना सीखो। कृतज्ञता सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जो अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करता है, वही जीवन में सच्ची संतुष्टि पाता है। जीवन हमेशा उन्हें और अधिक देने के लिए तैयार रहता है जो उसकी कद्र करना जानते हैं। गलती केवल वही होती है जिससे कुछ भी सीखने को न मिले। जीवन में हर अनुभव, हर कठिनाई और हर असफलता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आती है। इसलिए यदि कोई कठिन समय चल रहा है, तो उसे अपने गुरु की तरह देखो। यह तुम्हें आगे के लिए मजबूत बना रहा है। रिश्ते जोड़ते समय सतर्क रहो। इस दुनिया में दिखावे वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, वे गिने चुने ही होंगे। इसलिए हर किसी से संबंध जोड़ने के बजाय उन लोगों को चुनो जो तुम्हारी आत्मा से जुड़े हों, न कि सिर्फ स्वार्थ से। कुछ लोगों के लिए तुम कभी भी पर्याप्त नहीं होगे, चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो। यह सत्य है कि हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। इसलिए दूसरों की अपेक्षाओं में उलझने के बजाय अपने सत्य और अपने सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ो। शरीफ वही होता है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। सच्ची अच्छाई दिखावे की मोहताज नहीं होती। जो वास्तव में अच्छा होता है, वह बिना किसी प्रशंसा की चाह के अपना कर्म करता है। जीवन की हर समस्या के भीतर एक उपहार छुपा होता है। कुछ चुनौतियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें संवारने के लिए आती हैं। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हर संघर्ष के बाद तुम्हें एक नया सबक मिलेगा जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। विश्वास सबसे अनमोल धरोहर है। इसे खोना आसान है, पाना कठिन है, और उससे भी कठिन है इसे बनाए रखना। यदि कोई तुम्हें अपनी कमियों के बावजूद स्वीकार करता है, तो उसे अपने जीवन में स्थान दो। अच्छाइयों पर तो हर कोई प्यार जताता है, लेकिन जो तुम्हारी कमजोरियों को जानकर भी तुम्हारा साथ न छोड़े, वही सच्चा है। हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। जो लोग कहते थे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, उन्हें अपने कर्मों से जवाब दो। जब तुम अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे, तो वही लोग तुम्हारी सफलता पर अचंभित होंगे। तरस जाओगे अब मेरी आवाज सुनने को। तुमने उस शख्स को तोड़ दिया जो सिर्फ तुम्हारा था। याद रखो,
किसी का प्रेम और विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे वापस पाना असंभव होता है। इसलिए अपने सच्चे लोगों की कद्र करो, क्योंकि वे जीवन में बार बार नहीं आते। विश्वास के दम पर खड़े सपने असंभव शब्द को नहीं पहचानते। आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जब तुम खुद को कमजोर समझते हो तो यह सिर्फ तुम्हारे विचारों का भ्रम होता है। क्यों नाराज रहते हो अपने आप से? हमेशा अपनी कमियों को देखने के बजाय अपनी खूबियों को पहचानो। जो तुम्हारे पास है उसे समझो और अपनी शक्ति को जागृत करो। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से है। जब तुम खुद को जीत लोगे तो फिर कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें सबसे अधिक प्रेम करता है उसके प्रेम को सहन करना भी आना चाहिए। सही समय पर अपनी बात कहना भी आना चाहिए और जीवन में शांति के साथ रहना भी सीखना चाहिए। क्रोध या आवेश में निर्णय लेने वाले अक्सर पछताते हैं, जबकि धैर्य से सोचने वाले हमेशा अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। सम्मान, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान किसी भी भौतिक सुख से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए कभी भी अपनी आत्मा को किसी के स्वार्थ के लिए गिरवी मत रखो। कौन कहता है कि मैं किसी को पसंद नहीं? मेरी कठिनाइयां मुझसे कितना प्रेम करती हैं, ये मुझसे बेहतर कौन जानेगा। मुसीबतें हमेशा उनके पास आती हैं जिनमें उन्हें सहने और उनसे लड़ने की ताकत होती है। इसलिए जो समस्याएं जीवन में आती हैं उन्हें कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति के प्रमाण के रूप में देखो। जो अपना है ही नहीं उस पर हक जताने का क्या अर्थ? और जो तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ सकता उसे अपना दर्द बताने से क्या फायदा? भावनाएं केवल वहीं प्रकट करनी चाहिए जहां उन्हें समझा और सम्मान दिया जाए। कदर किया करो उन लोगों की जो तुम्हारी बेरुखी और कठोरता के बावजूद तुम्हें अपना मानते हैं, जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। समय रहते पूछ लिया करो, कैसे हो? कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन यही सवाल, यह कैसे हो गया, में बदल जाए। जीवन बहुत अनिश्चित है, इसलिए अपनों का ख्याल रखना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। उम्मीद जिंदा रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। जीवन हमेशा बदलता रहता है। जो आज संघर्ष है वह कल जीत बन सकता है। हर कठिन अनुभव एक टीके की तरह होता है, जिससे थोड़ी देर के लिए दर्द होता है, लेकिन उसका लाभ जीवन भर मिलता है। वही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं और तुम्हारी सोच को परिपक्व करते हैं। मां के बिना पूरा घर बिखर जाता है और पिता के बिना पूरी दुनिया। माता पिता का प्रेम जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। उनके बिना जीवन दिशाहीन हो जाता है। इसलिए जब वे तुम्हारे साथ हैं तब उन्हें सम्मान दो, उनसे प्रेम करो और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो। प्रकृति कभी अपने द्वारा दी गई चीजों का अहंकार नहीं करती, लेकिन जब कोई उसका दुरुपयोग करता है तो वह उसे सबक अवश्य सिखाती है। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। यदि तुम अपने गुणों और अवसरों का सदुपयोग नहीं करोगे तो जीवन तुम्हें कठोर सीख देगा। आंसू भी कमाल की चीज होते हैं। देखने में यह शीशे की तरह साफ नजर आते हैं, लेकिन यह अपने साथ न जाने कितना खोट, कितना मैल और कितना पछतावा बहा कर ले जाते हैं। यदि हम बदलते नहीं हैं तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं, और यदि हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो वास्तव में हम जीवित नहीं हैं। परिवर्तन ही जीवन का दूसरा नाम है। हर दिन नया सीखो, हर अनुभव से खुद को और बेहतर बनाओ और कभी भी रुकने का विचार मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, होशियार होना एक गुण है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। सच्ची बुद्धिमत्ता वही होती है जो ज्ञान और विनम्रता के साथ चलती है। किसी को कमतर आंकना स्वयं के पतन का पहला कदम होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि सनातन धर्म के ऐसे ही अमृतमयी विचारों से आप जुड़े रहें। अपनी राय और अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। तब तक के लिए राधे राधे।